Hello viewers, welcome to YouTube channel The Physics Wave and my name is हेमंत कुमार। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम बात करेंगे एक नई वीडियो की, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने जो फर्स्ट यूनिट अपने कवर की है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने उसके अंदर स्टडी किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने उसमें पढ़ा है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़ा है कि चार्ज एट रेस्ट। हमने आपको बताया भी था कि इसके अंदर चार्ज को हम क्या रखेंगे, रेस्ट पे रखेंगे। और हमने जैसे पूरी यूनिट की तो उसके अंदर हमने कहीं पे भी चार्ज को मूव नहीं कराया था, हमने चार्ज को क्या रखा था, रेस्ट पे रखा था। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वजह से पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एक्सेट्रा। अगर हम बात करें अपने यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, चार्ज इन मोशन। और चार्ज होता क्या है वो हम फर्स्ट यूनिट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या रहेगा, चार्ज इन मोशन। और जो चार्ज मोशन में है उसकी एक कंडीशन रहेगी क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। जो चार्ज मूव करेगा वो कैसे करेगा, अपने पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये अपने पास हो गया चार्ज एट रेस्ट, ये हो गया चार्ज इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर आप कहोगे सर जी चार्ज अगर हमारे पास चार्ज मोशन में है बट वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल है, यानी हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड है, तो फिर वहां पे हमारे पास नई यूनिट आएगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वहां पे एक नई कंडीशन आ जाएगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्लूड हो जाएगा, जो हमारे पास यूनिट 3 रहेगी। यानी शुरू की जो 3 यूनिट है वो बेसिकली किसका है, उसका बेस क्या है, वो चार्ज है, करंट है वो। ठीक है, अगले में हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन और वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रहेगा। फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, रेस्ट पे रखा था, इसके अंदर हमने क्या रखा, कांस्टेंट वेलोसिटी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we studies the charge in motion। चार्ज किस में रहेगा, अपने पास मोशन में रहेगा। और चार्ज जब मोशन में होगा तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे करंट मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है हम बात करेंगे करंट का। तो अपने पास फर्स्ट टॉपिक जो इसकी बात करेंगे करंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई। कुछ बुक इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स है जो इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करती है, इट डजेंट मैटर। तो अगर हम बात करें करंट की, तो करंट की डेफिनेशन हम पता भी, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या बोले, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, आई से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसका फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया, आई इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम, यानी Q अपॉन में T। Q अपॉन में T मतलब मान लो अपने पास कोई कंडक्टर है और हमने इसमें से देखा इस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। करंट फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन में टाइम। बात समझ में आया। अगर मैं बात करूं एवरेज करंट की, एवरेज जैसे एग्जांपल हो गया एवरेज करंट, तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल Q अपॉन में डेल्टा T। और अगर मैं बात करें इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस मतलब कहीं अचानक से एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पे मैंने बोला बताओ कितना करंट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन करंट, dq अपॉन में dt। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे, करंट इज इक्वल टू dq अपॉन में dt। अगर हम बात करें करंट अपने पास SI यूनिट है या फिर सॉरी करंट की है जो SI यूनिट है उसकी अगर बात करें तो SI यूनिट ऑफ करंट अपने पास क्या हो जाएगा, एम्पियर। करंट की SI यूनिट क्या होती है अपने पास, एम्पियर होती है। बात समझ में आया, एम्पियर। और उसके बाद हम बात करेंगे कि करंट को मेजर किस में करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द करंट
क्या नाम उस इंस्ट्रूमेंट का जो करंट को मेजर करता है? उसका नाम है एमीटर। क्या नाम उसका? एमीटर। तो एमीटर हमारे पास क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास करंट को क्या करता है? मेजर करता है। और इस तरह से है वो दिखने में। अगर हम उसको देखें, आपने कभी लैब्स के अंदर देखा भी होगा इस तरह से, यहाँ पे आपको ऐसे और यहाँ पे हम मिलेंगे, यहाँ पे 0, इस तरह से वैल्यूज मिलेगी आपको, ठीक है। और बीच में हमें क्या मिलेगा? इसमें निडल, जो करंट को क्या करेगी? मेजर करेगी। ये हमारे पास, और यहाँ पे आपको ए लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और नेगेटिव के लिए आपके पास है। इस तरह का देखने को मिलता है अपने पास ये एमीटर। इसको कहाँ में लगाते हैं, इसको कैसे, वो हम बात आगे करेंगे। किसका जो रेसिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं, बस समझ में, वो अलग बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिलहाल हमारे पास है एमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को क्या करता है? मेजर करता है। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होगी अपने पास? एम्पियर। एम्पियर। और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे 1 एम्पियर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास, अच्छा कुलाम, इसका दूसरी एसआई यूनिट क्या बोल देंगे हम? चार्ज की क्या होती है? कुलाम हम पढ़ चुके हैं, और टाइम की सेकंड। तो अपने पास 1 एम्पियर कब आएगा? डिफाइन 1 एम्पियर। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर, तो डिफाइन 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? इफ 1 कुलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड में आपके पास 1 कुलाम चार्ज फ्लो किया तो आपके पास क्या कहलाएगा? वो 1 एम्पियर आपके पास डेफिनेशन कहलाएगी। बात समझ में आया? और हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने Q = NE पढ़ा था, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये अपने पास क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमारे पास एक नई डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? Q = NE/T, अगर न्यूमेरिकल इससे पूछ लिया जाए तो। बात समझ में आई? ये अपने पास क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टॉपिक करंट। ये बेसिक है, हम इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, नए लॉजिक पढ़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम आगे। इसमें छोटा सा टॉपिक अपने पास डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट मेनली हम 3 तरह से डिफाइन करेंगे। अगर मैं नंबर 1 बात करूं, इसका होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कैसे? अगर हम बात करें, हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी के टर्मिनल है, एक को हमने बोला पॉजिटिव टर्मिनल और एक को हमने बोला नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी पे आपने देखे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। सेल की बात करें तो सेल आपके पास इस तरह का होता है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा होता है, यहाँ पे नेगेटिव। हर पे आपको एक पॉइंट मिलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है आपके पास हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल का मतलब होता है आपके पास लोअर पोटेंशियल। और जब आप वायर को कनेक्ट करते हो, मान लो यहाँ पे हमने बल्ब लगाया, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बात एक ही है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये कभी चेंज नहीं होगी भाई, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है ये। नंबर 2, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। भाई सीधी सी बात है, करंट ही है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं और नेगेटिव पे जा रहे हैं, तो करंट कहाँ जा रहा है? सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की। और नंबर 3, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन किसके? ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को मेनली हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉन से। अब नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा होगा, लेकिन करंट कहाँ जा रहा है? ऐसे, तो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। कैसे? मान लो अपने पास कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास चार्ज है। अगर मैंने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया इसको, क्या देखेंगे हम? यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा आ गया? पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो जो इतने इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर मूव करेंगे? अगर ये डॉट डॉट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव, तो किधर मूव करेंगे? वो पॉजिटिव टर्मिनल की साइड। सीधी सी बात है, आपके पास करंट कैसे जा रहा है? इधर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सी है? इधर।
तो इलेक्ट्रॉन्स इधर, करंट इधर, इसका क्या मतलब हुआ कि जो करंट है वो क्या इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये छोटी सी चीज है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जो करंट है वो अपने पास स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको याद रखना। कहोगे सर स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई है? डायरेक्शन होती तो है करंट की कि देखो करंट ये जा रहा, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है और 5 एम्पियर मान लो हमने करंट को माना, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो गया 5 एम्पियर, ये हमें डायरेक्शन भी मिल गई, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? तो इसका क्वेश्चन ये होता है कि बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन या लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर्स लॉ के एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने दो पढ़े थे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये उसको फॉलो नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा? देखो इसकी एग्जांपल दें आपको। मान लो मेरे पास एक करंट है अपने पास 5 एम्पियर और दूसरा करंट आया मेरे पास 2 एम्पियर और दोनों के बीच में एंगल, वायर के बीच में एंगल है मान लो 60 डिग्री, है ना। तो करंट कहाँ कितना जाएगा? यहाँ पे करंट जाएगा 7 एम्पियर। क्या हमने वेक्टर्स लॉ लगाया? वेक्टर्स लॉ लगाते तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना होता? a² + b² + 2ab cos थीटा। वहां पे थीटा का बहुत मेन रोल होता है अपने पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा किया ही नहीं हमने। इसका क्या मतलब है? वहां पे ये स्केलर की तरह सिंपल ऐड हो जाता है। सिंपल 5 और 2 7 एम्पियर करंट इधर गया, है ना। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मान लो आपके पास एक करंट आ रहा है यहाँ से 5 एम्पियर ऐसे आया और आपके पास इधर कितना आया 2 एम्पियर, एंगल 90 है, तो भी इधर कितना करंट जाएगा 7 एम्पियर ही जाएगा, सेम गया। वरना थीटा अगर एंगल की बात करें तो एंगल दोनों में अलग अलग है, तो रिजल्टेंट भी हमारे पास क्या आना चाहिए था? अलग आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हमारे पास यहाँ पे नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलर लॉ को फॉलो करता है, इट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। बात समझ में आया? ये अपने पास हो गया करंट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं करंट कैरियर्स, कि जो करंट फ्लो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो कैरियर्स क्या है? कैरियर्स का मतलब है कि अपने पास वो पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल जो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब करंट को क्या कर रहे हैं? कैरी। तो अगर मैं करंट कैरियर्स की बात करूं, हाँ सर जी करंट को भी कोई उठाने वाला है ना, करंट को भी लेके जाता है कोई। करंट कैरियर्स हम बात करेंगे 3 तरीके से। नंबर अगर मैं बात करूं इन सॉलिड्स, नंबर 2 इन लिक्विड्स और नंबर 3 इन गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड के अगर अंदर मैं बात करूं तो सॉलिड के नंबर 1 आता है कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं भाई? उनके अंदर होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा भी होगा, जितने भी मेटल्स है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं। बात समझ में आया? नंबर 2 अगर मैं बात करूं किसकी? इंसुलेटर्स की। तो भाई इंसुलेटर्स में बताओ, इसमें तो कोई चार्ज कैरियर्स होते नहीं है, नो चार्ज कैरियर्स। और नंबर 3 अगर मैं बात करूं किसकी? सेमीकंडक्टर की। हाँ सर जी ये क्या आ गया ना, नई चीज आ गई सेमीकंडक्टर। टेंशन मत लो, जो अपने पास 9th यूनिट है वो स्पेशल सेमीकंडक्टर ही है, आपको स्पेशल इसके लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? उसमें होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं उसके अंदर भी, और एक नई वर्ड है होल्स। होल्स बताएंगे क्या होते हैं, तब बताएंगे, अभी बता दे थोड़ा सा। अभी अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी जगह को छोड़ता है तो अपने पास एक क्या छोड़ते हैं? एक जगह छोड़ के जाते हैं। जैसे आप सीट छोड़ के चले जाते हो तो एक खाली जगह बच गई ना वो आपकी, वो क्या होती है? होल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स में क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अगर मैं बात किसकी करूं? एक इलेक्ट्रोलाइट की, है ना। लिक्विड के अंदर जैसे आप नमक को घोल दोगे, डिजोल्व करोगे, तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। ये आयंस बन गई, और ये आयंस से क्या करते हैं? उसके अंदर करंट को फ्लो कराते हैं। अगर गैस के अंदर बात करें तो गैस जो मेनली है वो इंसुलेटर होती है, मतलब कि वो करंट को कंडक्ट नहीं करती। लेकिन हम तो भाई कुछ भी कर सकते हैं इंसान तो, ना। तो हमने क्या किया? गैस को भी हमने क्या बना दिया? एक तरह से
कंडक्टिंग की तरह वो बिहेव करती है। इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं इसके अंदर भी, एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव आयंस होते हैं और अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोल देंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में लो प्रेशर। अगर आप गैस के ऊपर लो प्रेशर अप्लाई करोगे और हाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसके ऊपर क्रिएट कराओगे तो वो उसकी वो जो गैस है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। इस प्रोसेस से क्या होता है, वो गैस का आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब है वो आयंस में ब्रेक हो जाती है अपने पास, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया? तो अपने पास ये हो गया ये ऑल ऑफ अबाउट करंट। यहाँ तक अपना करंट कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करेंगे नए टॉपिक की। नया टॉपिक बिल्कुल अलग है, आज तक हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा, वो है अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो आप अच्छे भले है ना परिचित हो, इंट्रोड्यूस हो आप वेलोसिटी से। तो चलो इसमें बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट वर्ड क्या है, सुना है कहीं पे ड्रिफ्ट वर्ड, और आपने सुना भी है, गेम्स खेला होगा ना, डॉक्टर ड्राइविंग है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, अपने पास एक स्टेज आती है ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट में आपको क्या करना होता है कि मान लो आपके पास ये रोड है, ठीक है, इस पे आपकी कार आप ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एकदम से उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाना है, अचानक से बहुत फास्टली, ये ड्रिफ्ट होता है ना। जैसे आप ऐसे घुमाओगे तो ड्रिफ्ट का जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, आपकी स्टेज क्लियर हो जाती है। ऐसा कुछ वहाँ पे है, थोड़ा ध्यान हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने बता दिया आपको। ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे, इसका डेरिवेशन और इसकी डेफिनेशन, इसको अच्छे से कर लेना। स्टेट बोर्ड हो या आपके पास सीबीएसई बोर्ड हो, या से हमेशा क्वेश्चन उठते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन है इसकी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा कि सीधी सी बात है कि अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज इधर लगा, इधर नेगेटिव से को बैटरी से टर्मिनल से किया पॉजिटिव नेगेटिव, सीधी सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है ना, ऐसे आराम से घूम रहे हैं। अब जैसे मैंने इसको स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे लगा, इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पता भी होगा, उनके ऊपर फोर्स लगता है, वो होता है ई। इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस लग जाएगा, तो ये एकदम से क्या हो जाएगा, ये एकदम से इधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे। कब हुए ये, यानी इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये कब हुई, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड की तरफ। कब, जब हमने क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन क्या हो गई, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड्स। किधर अपने पास हुआ उसका, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड्स। और अब पॉजिटिव एंड्स की तरफ हुआ, पॉजिटिव एंड की तरफ हुआ कि अपने आप हो गया है ना, अपने आप हुआ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन द कंडक्टर, अंडर द इन्फ्लुएंस मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अपने पास सीधी सी बेटा इसके पास अपने पास डेफिनेशन होती है, ओ सॉरी ये रब हो गया ना, ये लो, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने पास क्या होगा, ये जो उसके पास वेलोसिटी आएगी, अब मान लो ऐसे जा रहा है और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ वो एकदम से ऐसे चल रहा है, एकदम से फास्ट इधर हुआ, इधर से जाता है ऐसे घुमा, तो उसके पास जो वेलोसिटी आई वो क्या हो गया, अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अपने पास इसके डेरिवेशन की।
इसका प्रूफ बोल दो, डेरिवेशन बोल दो, बात अपने पास क्या है, एक ही है। चलिए डायग्राम बना देते पहले इसका अच्छा सा। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, इधर किया, इधर हमने इसको क्या किया, अप्लाई किया। और इसका मतलब क्या है, यहां पे अपने पास कौन सा एंड आ गया, यहां अपने पास आता है पॉजिटिव एंड और यहां पे आ गया नेगेटिव एंड। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है बैटरी लगाना। और यहां पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, वो बेचारा आ रहा है यहां से, इधर भागा, यहां पे किसी से टकराया वो फिर इधर हो गया, ठीक है, फिर टकराया फिर इधर चला गया, फिर टकराया इधर, मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा, और इस तरह से वो लास्ट में कहां पे आ गया, अपने जगह पे पहुंच गया। वो अब सीधा थोड़ा ना जाएगा, वो बीच में और भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनसे क्या होगी, टक्कर होगी। तो इस तरह से वो बेचारा टक्कर खाता हुआ क्या होगा, मेहनत करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और मान लो हमने कंडक्टर की लेंथ क्या मानना है, एल माना। बात समझ में आया, ये अपने पास क्या होगा इसका डायग्राम। तो क्या लिखेंगे इसके प्रूफ में, सबसे पहले हम प्रूफ में लिखेंगे, कंसिडर करेंगे हम एक कंडक्टर जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, एल है, और जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। चलो अगर मैं सबसे पहले बात करूं केस नंबर 1 की, अगर इसके अंदर बेसिक है कि नंबर 1 केस की अगर मैं बात करूं कि व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ये भी उतारना नहीं है इसको, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको, क्योंकि हम बाद में कोई कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो क्या हो रहा है। रूम टेम्परेचर की अगर बात करूं, अगर ये मेटल का है तो क्या मेटल का रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर के पास उनके पास क्या जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन अब भी घूम रहे हैं। तो फिर हमें करंट क्यों नहीं लग रहा, लगता करंट ऐसे है ना, नहीं लगता ना, तो हमें करंट क्यों नहीं लगा। उसका मेन रीजन क्या है कि हमने माना कि अगर ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई अप्लाई नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन है वो टक्कर खाएगा, वो आएगा टक्कर खा के, और वो एक ऐसे टाइम आएगा कि वो अपने जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन पे वापस आ गया। मतलब कि कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो उसकी हम मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गई, 0। यानी हम उसको बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी, 0। रूम टेम्परेचर के ऊपर उसकी थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और अगर मैं सबकी बात करूं तो सबकी क्या हो जाएगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्या रहेगी आपके पास, 0 रहेगी। और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे U से। थर्मल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, U से। तो क्या हुआ, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN अपॉन में N, ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, इसलिए आपको बता दिया गया। क्या बताया कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की है वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आया। चलिए चलो भाई, इसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि जैसे यहां पे अपने पास इलेक्ट्रॉन है, ये भाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना लगेगा F, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F कितना लगेगा अपने पास, ई। याद करो ई कैसे आया, ई अपने पास इसीलिए आया कि हमने आपको बताया था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, QE। ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमेशा आपको याद रखने चाहिए, वो हमेशा कभी भी यूज हो सकते हैं। तो E चार्ज क्या हो गया, E इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने पास ये क्या हो गया, E। उसके बाद चलो भाई न्यूटन साहब को याद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, क्योंकि वो घूम के आएगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्सेलरेशन किसका, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, कौन बताएगा एक्सेलरेशन, ए। न्यूटन को याद करते हैं ना, न्यूटन बाबा की जय। F इज इक्वल टू एम ए, तो ए कितना हो गया आपके पास, F इज इक्वल टू एम। फोर्स आपके पास कितना आया, E, और आपके पास क्या हो गया, M। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आया। इसके बाद हम बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन में, सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी वेलोसिटी के बारे में। तो मानो V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A/1। इस इक्वेशन के बारे में पता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। V क्या है, उसकी वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, मान लो वो टकराने से पहले यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मान लो V1, U1 क्या हो गया, जब टकराया था वहां पे,
ए क्या हो गया एक्सेलरेशन और टो क्या हो गया, टो को हम बोलते हैं यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। टो को हम क्या बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब हुआ भाई, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि दो कोलिजन के बीच का टाइम। मान लो अपने पास है ये आया टकराया फिर यहाँ पे टकराया फिर चला गया, तो ये इन दो टकराने का जो टाइम है वो अपने पास क्या कहलाएगा रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आया। रिलैक्सेशन टाइम आपको याद रखना है, ये क्या अपने पास दो कोलिजन होने के जो बीच का टाइम है वो क्या हो जाता है अपने पास रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में। यहाँ पे जैसे टकरा के यहाँ टकराया, यहाँ पे इसकी जो टकरा के चला तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी u1 माना, और यहाँ पे टकराने से जस्ट पहले जो इसकी वेलोसिटी थी वो उसको हमने माना v1। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको हमने माना a। बात समझ में आई। ठीक है भाई, धन्यवाद, आपको समझ में आया। तो अपने पास ये हो गया u1। अगर मैं बात करूँ आगे उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद दोबारा टकराने के बाद उसकी मान लो वेलोसिटी हो गई u2 प्लस में a टो 2। सिमिलरली ये कितना होता जाएगा vn इज इक्वल टू un अपॉन में a टो n। अगर मैं बात करूं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब vd इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन में n। यही तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इनको पुट कर देंगे हम। इनको जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आया u1 प्लस में a टो 1 प्लस में u2 प्लस में a टो 2 अप टू बहुत छोटा पड़ गया इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लो a टो n अपॉन में क्या हो गया अपने पास n आ गया। n आया तो हमने u1 प्लस u2 प्लस u3 को हमने क्या किया एक तरफ कर लिया। एक बार देख ले बोर्ड में आप दिख रहा है नहीं, हाँ ठीक है साफ आ रहा है ना, ठीक है भाई। इसके बाद हमने क्या किया आपके पास u1 प्लस u2 प्लस में u3 अप टू un अपॉन में n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैथ बोलता है। यहाँ से हमने क्या किया a को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा टो 1 टो 2 टो n अपॉन में n। यहाँ तक उतार लो एक बार, फिर हम इसको बोर्ड को रब करके, हाँ ठीक है क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये हम और हमने आपको अभी एक बात बताई थी क्या कि जो हमारे पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी है भाई वो क्या हो जाती है आपके पास 0। यहाँ तक उतार लो, ये हमारे पास टर्म क्या हो गई 0 हो गई। तो अपने पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, चलो उसको रब कर दें क्या, चलो कर ही देते हैं, ठीक है भाई वो तो गया ये आपका ये। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या देखा भाई ये टर्म आपके पास 0 हो गई। तो जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, एक मिनट रुको लाइन खींच लेते हैं, पहले बॉर्डर बना देते हैं ना, चलो अच्छा लगेगा ना। तो आपके पास विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या बनी, वो बनी आपके पास a टो 1 टो 2 प्लस टो n। हम भाई टो ये हो गया आपके पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे टो से। तो ये क्या बन गया a टो। बात समझ में आई। ये हमारे पास क्या बन गया a टो। और यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको पुट कर दो भाई इसके अंदर, तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद डी क्या बन गई, ए क्या हो गया ई टो बाय एम। अगर बात करें यहाँ पे किसकी, क्योंकि वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास क्या हो गया ये आपके पास आंसर आ गया फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो इसको याद रखना ई टो बाय एम। बात समझ में आया। ये अपने पास फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले बस इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपके पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। उसके बाद हमने फोर्स निकाला, फोर्स के बाद हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन के बाद हमने वैल्यूज पुट की किसके अंदर इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस 80 v प्लस यू प्लस 80 u1 प्लस u2। आपको ये जो अपने पास एवरेज वेलोसिटी है थर्मल को हमने इकट्ठा किया, इसको हमने अलग किया, ये 0 हो गया। टो 1 टो n को हमने क्या मान लिया टो, इसको हमने टो को क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, हम टो को बोल लेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और आपको पता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, लगातार कोलिजन के बीच में जो उसने टाइम लिया वो अपने पास क्या कहलाता है टो कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भाई, समझ में आया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम रब होगा, आप डायग्राम में देख सकते हो। अगर जिधर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर क्या रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। सही बात है क्या ये? नहीं, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है। बात समझ में आई। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव। तो नोट है क्या
Vd is always in the opposite direction of applied external electric field। जिधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी।